को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लीनियर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा लेक्चर है रेशो टेस्ट। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रेशो टेस्ट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था कंपैरिजन टेस्ट था। तो कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो किस तरह कन्वर्ट्स करती है और डाइवर्ट्स करती है। तो आज हम रेशियो टेस्ट को देखेंगे और इसके भी कुछ रूल हैं, वो देखेंगे कि सीरीज़ कब कन्वर्ट्स करती है, कब डाइवर्ट्स करती है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या है, द सीरीज समेशन ए एन, यानी कि वो कह रहे हैं हमारे पास सीरीज है समेशन ए एन ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है, इसमें जितनी भी टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। इफ कन्वर्ज, अब ये जो सीरीज है सीरीज ए एन हमारे पास समेशन ए एन है, कन्वर्ज करेगा। ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, इफ अगर हमारे पास हम क्या करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास जब भी सीरीज गिवन होगी वो इस फॉर्म में होगी ए एन। अब में भी हमारे पास ए एन जो है वो n+1 है। तो अब ये इसमें हम क्या करते हैं, an+1 हमारे पास क्या था, हम क्या करें n+1। तो ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, जहाँ पर n+1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n+2। तो ये इसी तरह हम करेंगे इसमें भी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट an+1 डिवाइड an। जब हम क्या करते हैं इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आए या जो भी लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आए, अगर वो लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। ये रेशियो टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स, जो वैल्यू है, अगर वो लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। इसी के साथ डाइवर्ज, अब वो कब डाइवर्ज करेगी, इफ इसी तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू l। यानी कि हम क्या करें, लिमिट अप्लाई करें an+1 ओवर an पर, तो हमारे पास जो आंसर या वैल्यू आए अगर वो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे हमारी जो सीरीज an है वो डाइवर्ज कर रही है। इक्वल टू, यानी कि जब हम लिमिट अप्लाई करें आंसर हमारे पास आ जाए 1 तो हमारा ये टेस्ट फेल है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस सूरत में हम ये करेंगे, या तो हम बाय कंपैरिजन टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी ये सीरीज कन्वर्ट कर रही है, डाइवर्स कर रही है। इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जब हम ये करें तो आंसर इज इक्वल टू आ जाए 1। टेस्ट तो फेल हो गया, लेकिन हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कन्वर्ट कर रहा है, डाइवर्स। अगर हम क्या करें कि हमारे पास जो सीरीज है उसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, अगर हमारे पास आंसर आ जाए 0। इसी सीरीज में जब टेस्ट फेल हो जाए हम क्या करें, an में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, सीरीज में आंसर आ जाए 0, तो वो सीरीज हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज। इसी तरह अगर हम क्या करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, इसी सीरीज में अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें लिमिट, तो हमारे पास अगर वो आंसर ग्रेटर देन 0 या इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इससे रिलेटेड एक कन्वर्जेंस का, एक डाइवर्जेंस का और टेस्ट फेल, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो सके। तो अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बस क्या है, सीरीज एक गिवन है, अब हमने ये चेक करना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा था, तो फर्स्टली हम इसमें से ए एन चेक करेंगे हमारे पास, यानी कि सीरीज की एंड वैल्यू हमारे पास क्या है। तो ए एन चेक करें तो स्टूडेंट से देखें हमारे पास क्या है, 1 2 3, यानी कि ये एन है जो चेंज होता जा रहा है और इसका क्या है, स्केयर। ऊपर हमारे पास क्या होगा, एन स्केयर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखें 2 2, यानी कि ये तो सेम है 2, लेकिन इसकी पावर चेंज हो रही है तो वो हम कह देंगे वो क्या है, एन। तो ये हमने क्या किया, सीरीज की nth टर्म जो हमारे पास थी, n टर्म वो हमने ले ली है, n स्क्वायर ओवर 2n। अब ये देखिए यहाँ पर मैं 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करूँ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इसी तरह नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास है। अब यहीं से मैं क्या करूँगा, an+1, तो वो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, n+1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर n+1। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
क्या करेंगे, लिमिट n approaches to infinity एब्सोल्यूट an plus 1 over an। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, an plus 1 लिमिट n approaches to infinity एब्सोल्यूट an plus 1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, n plus 1 होल स्क्वायर ओवर 2n plus 1। अब ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। प्रीवियस में भी हमने ये किया था, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2n ओवर 2n ओवर n स्क्वायर। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट n approaches to infinity एब्सोल्यूट n plus 1। अब यहां से अगर मैं n कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 n स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा क्योंकि n स्क्वायर आ रहा है, तो 1 प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर, ये मेरे पास रिमेनिंग जो है वो बच जाएगा ओवर। इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1। बेसिस सेम है, पावर ऐड, तो इसी तरह मैंने क्या किया, प्लस हो रहा था उनको अलग अलग बेसिस की फॉर्म में लिख लिया। तो नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर n ओवर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये n स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2n से कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n whole square 2 की पावर 1, या 2 भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। और जब हम इस पे लिमिट अप्लाई, तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 1 1, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा, 1/2। हमारे पास आंसर क्या आ गया, लिमिट n approaches to infinity an plus 1 over an। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1/2। और ये जो 1/2 है ये लेस है 1 से। तो हमने पढ़ा था जब उसकी कंडीशन की थी, अगर हमारे पास जो लिमिट है वो लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीरीज थी समेशन an इज कन्वर्ज। जो सीरीज हमारे पास समेशन an है वो कन्वर्ज कर रही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीरीज गिवन है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने कहा था हम क्या फाइंड करेंगे, an। तो an हमारे पास क्या है, 7 पावर n ओवर 2n। अब यहीं से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, an प्लस 1 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2। n प्लस 1 जब पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 2। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू, अब देखिए n प्लस 1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an प्लस 1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 7n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2n ओवर 7n एब्सोल्यूट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से हमारे पास क्या है 2 n भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 है इसके साथ, तो n क्या इसके साथ नहीं है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2n 7n, तो ये 7n हमारे पास 7n से कैंसिल, 2n से कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बना 7 1 प्लस लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर इंफिनिटी, हमारे पास किसके इक्वल है 0, तो यहां से आंसर क्या आ गया 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 ओवर an एब्सोल्यूट, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, इसका जो आंसर आया 7, ये ग्रेटर देन है 1 से। तो अब हम कहेंगे जब आंसर क्या आ जाए ग्रेटर देन 1, तो सीरीज जो हमारे पास है समीशन an इज डाइवर्ज, तो सीरीज हमारे पास क्या करेगी डाइवर्ज। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट्स, अब हमने जितनी भी प्रीवियस सीरीज की है उसमें x नहीं हमारे पास है था, लेकिन अब ये देखिए इस सीरीज में हमारे पास x भी आ रहा है। तो अब देखते हैं जब इस तरह की सीरीज हो तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास an क्या होगा, an, तो स्टूडेंट्स इसके सीरीज के बिहेवियर पे चेक करें, हमारे पास क्या है 1 2 3, यानी कि इसको हम कह देंगे ये n है, n, और साथ इसके देखें वेरिएबल क्या आ रहा है x। अब यहाँ पर x हमारे पास x की पावर 0 थी 1, x 1 2 3, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको देखें यहाँ पर n-1, क्योंकि जब n 1 था x 0 क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an+1 ओवर an, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an+1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स n+1 x की पावर n। अब ये देखें नीचे डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n, ये आ गया, और उसके साथ -1 एब्सोल्यूट, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे x n-1, अब हमें पता है जब हम क्या करें नीचे पावर माइनस में हो, जब हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारे पास क्या आ जाती है प्लस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1। यहां से हम क्या करेंगे n कॉमन लेंगे, 1 + 1 ओवर n, x की पावर n, ये नीचे पावर क्या हो रही है n प्लस है माइनस है, तो जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं एक स्टेप मजीद कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, x -n+1 और नीचे क्या है n, n से n क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट 1 + 1 ओवर n। अब ये देखें बेसिस सेम पावर ऐड,
n माइनस एन प्लस वन, एन से एन कैंसल, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, और यहां पर क्या बचा x की पावर 1 x, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है x। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया है x। अब हम कहेंगे बाय रेशियो टेस्ट अगर x हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो जो सीरीज है समीशन ए एन हम कहेंगे वो कन्वर्ज कर रही है, इज कन्वर्ज। कब? अगर हम कहें कि x की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो हम कह देंगे बाय रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सीरीज है वो क्या कर रही है कन्वर्ज। इसी तरह ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है, अगर हम कहें बाय रेशियो टेस्ट x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो हम कह देते हैं कि समीशन ए एन जो है, समीशन जो सीरीज है इस डाइवर्ज के, जो हमारे पास सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। और थर्ड हम क्या कह ले सकते हैं, थर्ड हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू 1 है बाय रेशियो टेस्ट x इज इक्वल टू 1 हो, तो हम कहते हैं कि टेस्ट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा टेस्ट क्या हो जाता है फेल। इस सूरत में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे वो क्या था, अगर हम क्या करें समीशन ए एन जो सीरीज है, अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब ये हमारे पास क्या, अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन इंफिनिटी। अब हमने कहा था अगर हमारे पास लिमिट ए एन अप्लाई करने से आंसर क्या है ग्रेटर देन 1 आए या इंफिनिटी आ जाए, तो हमारी सीरीज जो है देन समीशन ए एन इज डाइवर्ज, तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। तो ये थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको कन्वर्ज, डाइवर्ज और जब बाय रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो उसको हम किस तरह उस सीरीज को सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।